हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवलेस स्टडी एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उसमें सर्वनाम से भी एक या दो क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सर्वनाम के बारे में। क्या इसकी डिफिनेशन होती है, क्या इतने प्रकार के होते हैं, क्या भेद होते हैं। आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे और हम डिफरेंस भी जानेंगे कि क्या निजवाचक सर्वनाम में होता है, क्या निश्चितवाचक सर्वनाम में होता है। आई होप ये पूरी वीडियो आप पूरी देखेंगे, जिससे आपका मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन गलत होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट सेशन जो है सर्वनाम। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम शब्द जो है वो सर्व प्लस नाम के योग से बना है। तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्व और नाम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा सबका नाम। तो इसकी हम डिफिनेशन समझते हैं। डिफिनेशन क्या होती है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं या उसके अर्थ को व्यक्त करते हैं वो सब शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम की कुल कितने होते हैं, 11 भेद होते हैं। कुल शब्द सर्वनाम के 11 होते हैं, सॉरी, जो शब्द होते हैं वो 11 होते हैं और भेद कितने होते हैं तो 6। तो डिफरेंस ध्यान रखिएगा, अगर सर्वनाम के भेद पूछे जाएंगे तो 6 होते हैं और कितने सर्वनाम होते हैं, कितने संख्या होती है, तो संख्या होती है सर्वनाम की 11 होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप गलत मत करिएगा। तो आगे दे रखा है जैसे कौन कौन सी होती है 11, मैं, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो, आप। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये सर्वनाम है। आगे हम सर्वनाम के भेद समझते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के मैंने अभी बताया आपको, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो पहला सर्वनाम दे रखा है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनामों का उपयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो शुरू मतलब सिंपल में समझिए, जो पुरुष अथवा स्त्री का बोध कराने वाले जो सर्वनाम होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इसके हम भेद समझ लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो उत्तम में क्या होते हैं, मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, ये सब आते हैं सर्वनाम। तो मध्यम में तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका इत्यादि आते हैं। अन्य में वह, वे, उन्हें, उससे, इसका, उसका, ये सब सर्वनाम आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर ये याद रखिए, अगर जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा तो श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। श्रोता मतलब जो सुनने वाला होता है वो हमेशा मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। और उत्तम पुरुष सर्वनाम वो होता है जो वक्ता को उत्तम पुरुष मानेंगे, जो मतलब जो बोलने वाला होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं वक्ता हुई ना, तो ये उत्तम पुरुष हो जाएगा और जो सुनेगा वो मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। तो फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं आगे कौन सा सर्वनाम दे रखा है। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसमें क्या डिफिनेशन दे रखी है, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जब किसी सर्वनाम द्वारा कुछ निश्चित हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यह घर मेरा है, तो किसका है, यह घर मेरा है ना, तो कुछ निश्चित हो रहा है ना कि जो घर है वो मेरा है, तो वो निश्चय कर मतलब वो सर्वनाम द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये घर मेरा है, तो उसमें कुछ हमें संदेह नहीं है। वह आपकी पुस्तक, तो किसकी पुस्तक है, वह, उसकी, वह की है। वह मेरा भाई है, तो किसका भाई, मेरा भाई है। तो इसमें जिसमें सर्वनाम में द्वारा कुछ निश्चित हो तो क्या हो जाएंगे, वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे दे रखा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होती है समझते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अभी मैंने निश्चयवाचक में आपको बताया कि जिसमें कुछ निश्चित नहीं होता वो निश्चित, जिसमें कुछ निश्चित होता है वो निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं, और जिसमें निश्चित नहीं होगा वो अनिश्चयवाचक हो जाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखा कोई जा रहा है, तो कोई जा रहा है, कौन जा रहा है, कुछ निश्चित तो नहीं है ना, कौन जा रहा है, कुछ खा रहे हैं, तो क्या खा रहे हैं पता नहीं है। जिसमें निश्चित होता है वो निश्चितवाचक हो जाता है। अब इसमें हमें पता ही नहीं हम क्या खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ में तो कुछ भी हो सकता है ना, किसी ने कहा था, किसने कहा था, मैंने, तुमने, इसने, ऐसा कुछ निश्चित तो है नहीं, तो ये अनिश्चयवाचक रहेगा। तो निश्चय में होगा, निश्चित होगा कि उसने कहा था, और इसमें किसी ने कहा था, तो इसमें कुछ निश्चित नहीं है, तो ये कौन से हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। आई होप फ्रेंड्स आपका क्लियर हुआ होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम।
तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है फ्रेंड्स? जो सर्वनाम शब्द किसी एक बात का संबंध किसी अन्य बात से बताते हैं। मतलब या संज्ञा का दूसरे सर्वनाम से जब संबंध बताया जाए तो क्या होंगे? वह संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। जो, सो, जैसा, वैसा। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, जो जागेगा वह पाएगा। तो एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध किसी अन्य बात से हो रहा है ना, जो जागेगा वह पाएगा। तो जब इसमें संबंध बता रहा है, जैसी करनी वैसी बनी, तो एक सर्वनाम शब्द का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से जब वो रिलेशन बता रहा है तो कहाँ क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। जैसे जो सोएगा वो सो खोएगा, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है। तो इसमें संबंध बता रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जब किसी एक संज्ञा का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताया जाए तो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिस सर्वनाम का उपयोग प्रश्न के लिए किया जाता है। मतलब जिस सर्वनाम के द्वारा हम प्रश्न करते हैं तो क्या होते हैं? सब प्रश्नवाचक होते हैं। उसका आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ठीक है, जब प्रश्नवाचक सर्वनाम का वो होगा। तो आगे एग्जाम्पल समझते हैं। आगे दे रखा है, वह दरवाजे पे कौन खड़ा है। तो पूछ रहा है कि दरवाजे पे कौन खड़ा है, तो वो प्रश्न कर रहा है ना। कल तुम किससे बात कर रहे थे? तो तुम किससे बात कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहा है। कल तुम किससे बात है, कोई धमकी दे रहा है, तो धमकी कौन दे रहा है, कुछ पता नहीं है ना, तो क्वेश्चन करके पूछा ना, कोई धमकी दे रहा है, जिसमें प्रश्न किया जाए सर्वनाम के द्वारा, वहाँ पे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो आई होप फ्रेंड्स क्लियर होगा। आगे देखते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है। जो निजवाचक होता है, जो कर्ता होता है, वो स्वयं अपने लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निजवाचक। तो इसकी क्या है? आप, अपना, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं अपने बारे में जिसमें कहा जाए तो वो निजवाचक हो जाएगा। स्वयं के बारे में जब कुछ व्यक्त किया जाता है तो वो निजवाचक कहलाते हैं। आप एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। जैसे लिखा हो, मैं अपना खाना बना रहा हूँ। तो मैं अपना खाना स्वयं बना रहा हूँ, जिसमें क्या बताया था मैंने? जिसमें बोलने वाला कहता स्वयं के लिए प्रयुक्त था। मैं अपना खाना स्वयं बना रहा हूँ, मैं अपने काम अपने आप करूँ। जब अपने बाप स्वयं के लिए कोई बात की जाए, कोई सर्वनाम यूज़ किया जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। तो फ्रेंड्स गलत मत करिए। निजवाचक और निश्चितवाचक में आप याद रखिएगा, जो निजवाचक होगा वो उसमें स्वयं के लिए बात की जाएगी, खुद या स्वयं की बात की जाएगी। जैसे आप नोट से समझिए, जब आप शब्द का प्रयोग सामने वाले के लिए किया जाए तो वहाँ पे मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। जब मतलब सामने वाले के लिए किया जाए, और जब आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, आप पुस्तक पढ़े। तो क्या लिखा है? मध्यम पुरुष है। आप पुस्तक पढ़े मतलब किसी और के सामने वाले के लिए बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। सारा काम मैं अपने आप कर लूँगी, तो मैं अपने आप से कह रही हूँ ना, स्वतः कर रही हूँ, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इसमें आप डिफरेंस समझ लीजिएगा। अगर किसी के सामने वाले के लिए कहा जाए तो मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा, जब स्वयं के लिए कहा जाए तो निजवाचक सर्वनाम होगा। तो फ्रेंड्स आपका क्लियर हो गया होगा निजवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स अगर आपको इससे रिलेटेड टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। अगर निजवाचक निश्चितवाचक में कोई भी आपको गड़बड़ लग रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे क्लियर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये थी तो हमारे समाज को पहचानने का। अगर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसी और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स हिंदी से मैंने रिलेटेड काफ़ी टॉपिक करवाए, तो वो आप जाके मेरी हिंदी की प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, जिससे आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।